तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ऐसे एक्सप्रेशंस को कहते हैं, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स भी हो और कांस्टेंट भी हो, है ना, ठीक है, या इन दोनों का मिक्सचर हो। अच्छा, अब ये वेरिएबल क्या होता है और ये कांस्टेंट क्या होता है, ये चीज़ हमें जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर, 5x² माइनस 3y+7। तो इसमें क्या है, ये वाला जो टर्म है, ये टर्म हमारा कहलाता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कहलाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये जो x और y जो है, x और y ये हमारा कहलाता है वेरिएबल, ठीक है। और इसके आगे ये और ये जो है, ये इन दोनों को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। या यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, इस जगह के अभी तत्काल हम इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है कांस्टेंट, मतलब कि जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, और जो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज हो सकता है, जबकि कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स है। जैसे x है, x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 -1 -5 कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से y का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 5 7 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो 5 है, ये 5 का वैल्यू 5 ही रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है। जबकि x और y का वैल्यू चेंज होता रहेगा, इसीलिए हम लोग इसको वेरिएबल कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, वेरिएबल और कांस्टेंट, इन दोनों को जब मिला देते हैं और इनको हम किसी भी कनेक्टर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ हम उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, तो हम उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, 5x+3, ठीक है। तो यहाँ देखो 5x, तो ये 5 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे प्लस और ये 3, तो यहाँ पे +3, ये प्लस जो है ये कनेक्टर है, ठीक है। यहाँ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और इस तरह से हमारे पास दो टर्म, एक 5x और दूसरा 3, एक टर्म ये कहलाएगा, एक टर्म ये कहलाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल दो टर्म है, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, ये जो ऑपरेटर है प्लस और मल्टीप्लाई से हमने इसको डिनोट करके जो है अरेंज किया है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे देखो, इसमें x क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और 5 और 3 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें सिर्फ 3 को तो हम सिर्फ कांस्टेंट कांस्टेंट बोल सकते हैं, 5 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट भी कहलाएगा और कोफिशिएंट भी कहलाएगा, किसका, ये जैसे ये 5x है ना, तो यहाँ पे जो ये x का कोफिशिएंट कहलाएगा 5, x का क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा 5। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। चल, आगे की तरफ देखते हैं। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल किसे कहते हैं, ये दो होना चाहिए। वेरिएबल, एक क्वांटिटी दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। एक ऐसा चीज जिसका क्या हो, वैल्यू अलग अलग, मतलब बदलता रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। ए से लेकर के जेड तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। जैसे ज्यादातर हम लोग लेते हैं एक्स और वाई का यूज करते हैं, ज्यादातर जो हमें जब इक्वेशन बनाएंगे या जब हम एक्सप्रेशंस बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनके वैल्यूज क्या होंगे, चेंज होता रहेगा। उसी तरह से कंस्टेंट क्या होता है, इसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे दो है, दो को तो हमेशा ही टू ही बोलेंगे ना, दो को कभी 3 4 5 6 कुछ तो बोल नहीं सकते ना, टू मीन्स टू, है ना। तो टू का वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको कंस्टेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? देखो, जहाँ पे यस डाउट सर। रहे वहां पे पूछना है, नहीं तो पता चलेगा कि बस
क्योंकि जब ये अगर पता चल जाएगा ना तो फिर हम क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं, फिर आसान हो जाएगा क्वेश्चन बनाना। चलो इसके आगे देखो। अब यहाँ पर बात आती है, जैसे हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया, कुछ कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान के चलो कि हमने ले लिया 2x प्लस 3y प्लस 5। हमने ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या है कि इसको, जैसे यहाँ पे पहला वाला टर्म्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है ना, 2x ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, ठीक है। और ये वाला जो है हमारा क्या कहलाएगा, ये थर्ड टर्म कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग टर्म्स कहते हैं। तो ये इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में 2x प्लस 3y और 5 में कितने टर्म्स हैं, तो इसमें 3 टर्म्स हैं। उसी तरह से चलो ये वाला बताना, यहाँ पे 7x² और -5, इसमें कितने टर्म्स हैं। Sir, 1. 1 क्यों, Sir, that x. दैट x नहीं, यहाँ पर देखो एक टर्म ये वाला कहलाएगा हमारा, एक टर्म ये हो गया और दूसरा ये वाला टर्म कहलाएगा। तो टोटल कितने टर्म हो गए इसमें, इसमें 2 टर्म्स हो गए। 2. यस, 2 टर्म्स, ठीक है। इसके टर्म्स अगर अलग अलग करके लिखने के लिए बोले जाए तो, जैसे अब ये हमारे पास ये है 7 क्या था, 7x² - 5, इसके टर्म्स अलग अलग लिखने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे टर्म्स, टर्म्स जो होगा ये पहला हो जाएगा 7x² और फिर यहाँ पे कॉमा डालेंगे और दूसरा वाला -5, तो ये 2 टर्म इसके अलग अलग हो गए, ठीक है। अब देखो इस टर्म्स के फैक्टर की जब बात आएगी, अब यहाँ पे दूसरा देखो, दूसरा टर्म यहाँ पे क्या दूसरा चीज लिखा हुआ है, फैक्टर। ये फैक्टर, फैक्टर किसको कहते हैं, फैक्टर आता है क्वांटिटीज, वेरिएबल एंड नंबर्स। जैसे अब ये वाला 7x², इसका अगर फैक्टर निकालने के लिए कहेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक हमारे पास 7, दूसरा हो जाएगा x और तीसरा हो जाएगा हमारे पास x, है ना। चूंकि x के ऊपर पावर 2 है तो x क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आएगा, तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा। इसी तरह से और भी कुछ अगर होता है, कुछ और भी, जैसे यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये देखो 4xy हमारे पास एक टर्म है, क्या है, 4x और y एक टर्म है, इसका कहता है फैक्टर फाइंड करो। तो फैक्टर जब कहेगा तो क्या करेंगे, एक 4 हो जाएगा एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर x हो जाएगा और तीसरा फैक्टर y हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान के चलो कि यहाँ पे हमारे पास 3x² है, इसका अगर निकालने के लिए कहेगा फैक्टर तो क्या हो जाएगा, 3 एक हो जाएगा, दूसरा x हो जाएगा और तीसरा x हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर पावर 2 है इसलिए 2 बार लिखेंगे, ठीक है। Yes, sir. ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसी तरह कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है ना, किसी के आगे का, जैसे x² है ना, अगर कहेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसके आगे का जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना वो कहलाएगा 3, ठीक है। 3 क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, Yes, sir. कोफिशिएंट ऑफ x, X. ठीक है। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। ये जो क्या होते हैं, जो एक्सप्रेशंस है ना, हम उसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक को कह सकते हैं लाइक, दूसरे को कह सकते हैं अनलाइक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो एक हमारे पास है 2x² और दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन है यहाँ पर 3x², तो ये कहलाएंगे लाइक टर्म। क्या कहलाएगा ये, लाइक टर्म, ठीक है। क्योंकि इसमें और इसमें क्या है, दोनों ये यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इस x का भी पावर 2 है, इस x का भी पावर 2 है, तो ये कहलाएगा लाइक टर्म्स। अब यहाँ पे रहेगा ये वाला 2x² और यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे 3x के ऊपर पावर, ये पावर 3 अगर हो जाता है तो ये कहलाएगा अनलाइक टर्म्स। क्या कहलाएगा ये, अनलाइक टर्म्स, Unlike terms. ठीक है। जैसे मान के चलो एक 7x है और यहाँ पे एक 5y है, तो ये क्या कहलाएगा, अनलाइक टर्म्स। क्या कहलाएगा ये, अनलाइक Unlike टर्म्स, terms. ठीक है। लेकिन अगर पहला वाला 7x है और दूसरा वाला 5x है तो फिर ये क्या कहलाएगा,
लाइक like टर्म्स। terms. ठीक है, लाइक अनलाइक समझ में आ गया? ठीक है, सेम Yes, sir. है, नहीं आया समझ में? चलो एक और Sir, आ गया. हाँ आ गया, वेरी गुड, आगे चलते हैं फिर। देखो एक्सप्रेशंस कितने तरह के हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस कई तरह के हो सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है ना, उस सिलेबस में हम लोग 4 तरह के एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं। पहला होता है मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, है ना, जैसे 2x² या फिर 5x, एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे, 5x के ऊपर पावर 3, 7y, 9z, 2a, इस तरह का कुछ भी रहेगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। ठीक है, बायनोमियल में क्या होगा, दो टर्म होंगे, मतलब कि दो, मतलब एक बीच में ऑपरेटर होगा प्लस या माइनस, क्या होगा, प्लस या माइनस। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2x² प्लस वाई, है ना, यहाँ देखो प्लस शो कर दिया। जैसे यहाँ पे 3y और यहाँ पे -2z, यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस ले लिया। तो इसमें क्या हो रहा है, दो टर्म हो रहे हैं, एक ये वाला टर्म और दूसरा ये वाला टर्म, तो दो टर्म यहाँ पे होगा ना, तो इसको हम लोग बायनोमियल बोलेंगे, जिसमें दो टर्म्स होंगे उसको बायनोमियल बोलेंगे। इसी तरह से ट्राइनोमियल्स में तीन टर्म्स होने चाहिए, एक दो तीन, इस तरह कुछ भी हो सकता है, x² प्लस y² प्लस z², x प्लस वाई माइनस जेड। हाँ बोलो बोलो। सर जो बाइनोमियल होगा उसमें खाली प्लस और माइनस ही होगा खाली, या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड मल्टीप्लाई भी तो होगा? होते ही हैं, मल्टीप्लाई जैसे ये देखो 2x², तो इसके बीच में तो मल्टीप्लाई है ही, तो ये मल्टीप्लाई के साथ एक ही टर्म कहलाएगा, ये एक ही टर्म कहलाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस क्या करता है, टर्म्स को सेपरेट करता है, प्लस या माइनस जो होता है वो टर्म को सेपरेट करता है। जैसे यहाँ पे देखो 7x² प्लस 3y प्लस 2z प्लस 5, एक यहाँ पे हमने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया। अच्छा इसमें सारे हमने प्लस कर दिए, नहीं एक कर देते हैं इसमें माइनस, ये हमने ले लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमारे पास ये वाला है। अब इसमें बताओ, यहाँ पे देखो 7 और x², तो इसके बीच मल्टीप्लाई तो है ही, तो मल्टीप्लाई से टर्म को डिफाइन, मतलब कि अलग सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या करता है, इसको सेपरेट कर रहा है, तो ये वाला एक टर्म कहलाएगा। दूसरा टर्म जब भी बात करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, तीसरा जब भी करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, और चौथा टर्म ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चार टर्म, ये चार टर्म हमारे कहलाएंगे। अगर मैं सबको अलग अलग करके लिखूं चारों टर्म, तो कैसे लिखाएगा ये ध्यान से समझाना। यहाँ पे ये लिखेंगे 7x², ये वाला 3y, ये 2z, और ये वाला -5। माइनस जब भी रहेगा तो माइनस के साथ ही लिखना है, क्योंकि जो प्लस क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, सब में प्लस तो है ही, है ना, प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन माइनस लिखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये चार टर्म्स हो गए, आया समझ में? ट्राइनोमियल में यस तीन सर. होंगे, पॉलिनोमियल में कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 15 20, कुछ भी होगा, हम सबको पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, आया समझ यहाँ तक? यस सर. चलो आगे देखते हैं फिर। अब देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्योंकि अब यहाँ पे जब हमारे पास एक्सप्रेशंस रहेंगे तो उसको प्लस या माइनस करना पड़ेगा, है ना, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि हम उस रूल्स को फॉलो करके ही प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म, जो लाइक टर्म्स रहेंगे उसी को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2x प्लस 3x है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 3 5x²। ठीक है, 7x² प्लस 9x², तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16x²। ठीक है, इसी तरह से ये वाला 5x² माइनस 2x², तो क्या हो जाएगा ये वाला 3x²। इसी तरह से 2x² माइनस 6x², तो क्या हो जाएगा ये -4x²। ये लाइक टर्म्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं,
जो अनलाइक टर्म्स है वो प्लस माइनस नहीं होगा। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, 2x² और यहाँ पे +2x है, तो हम लोग इसको नॉट इक्वल टू 4x² या फिर 4x या 4x के ऊपर पावर 3 ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, ये पॉसिबल नहीं है। ये दोनों अलग अलग टर्म है, ये जैसे का वैसे ही रहेंगे, इस तरह से हम इसको नहीं लिख सकते। क्लियर हो गया? ऐसे हम इसको नहीं लिख सकते। यस सर। ठीक है, चल अब यहाँ पर ये वाला जो एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल को समझो। क्या है हमारे पास 5x + 3y, ब्रैकेट अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला 2x - y। अब बताओ इसमें कौन सा किसके साथ जुड़ेगा? ये वाला 5x और ये 2x आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5x + 2x, एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, और प्लस यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में ये वाला और ये वाला आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये लाइक टर्म है। 3y - y। अब जरा इसको बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और 2 7x, और ये वाला प्लस ये वाला 3 में से 2 बन जाएगा तो 2y। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है? यस सर। यस सर। चल अब हम लोग चलते हैं थोड़े एक्सरसाइज 12.1, एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस हैं, ध्यान से अब समझना। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस आ गए ना। क्या कह रहा है? गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केस यूजिंग वेरिएबल और वेरिएबल कंस्टेंट्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, ठीक है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर या ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला देखो, पहला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, z को घटाना है y से, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? y - z। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या कह रहा है? सब्ट्रैक्शन, घटाना है किसको? z को, किस में से? y में से, तो y को y - z कर दिया, पहला आंसर। आया समझ में ये वाला क्वेश्चन? यस सर आया। आगे दूसरा देखो क्या कह रहा है? 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y। x एंड y को प्लस करके क्या करना है? उसका 1/2 कर देना है। तो क्या कैसे लिखेंगे? इसका जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो x + y, और इसके अपॉन में हम लोग यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। एक तो ये लिख सकते हैं, या फिर हम लोग दूसरा क्या लिख सकते हैं? ऐसे 1/2 x + y, दोनों में से कोई भी लिखेंगे, दोनों ही आंसर हमारा सही माना जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा था समझो? 1/2 मतलब कि 1/2, ये देखो 1/2 हमने लिखा, ये वाला 1/2। ठीक है, सम ऑफ किसका? x और y का, तो सम x और y। आया समझ में? हाँ गया। तीसरा वाला आप बताओ, तीसरा तुम्हारी बारी। कैसे, क्या लिखेंगे? द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, z को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ क्या होगा? सर z²। z², ठीक है, z इंटू z इक्वल टू z²। ये वाला बताओ फोर्थ, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई होगा तो p q हम एक साथ लिख सकते हाँ हैं। लिखेंगे बिल्कुल, pq लिखेंगे ऐसे, p, तो फिर 1/4 एंड फिर ब्रैकेट में p q। हाँ ऐसे, या फिर हम लोग लिख सकते हैं pq/4, दोनों में से दोनों ही सही हो जाएगा। ये बताओ, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, नंबर x और x y दोनों को स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड करना है, क्या हो जाएगा? 5 में का आंसर यहाँ। x हाँ बोलो। x² + y²। x² + y², ठीक है। अब ये सिक्स्थ बताओ क्या होने वाला है? सर नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 3mn + 5।
क्या चीज? 3mn+5। 3mn+5, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। 3mn+5, ठीक है। इसके बाद ये वाला 7, sum of the numbers सर नहीं पता। 7 क्या कह रहा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर y and z subtracted from 10, from सर हम 10। ये वाला नहीं कर रहे, sum of the numbers a and b subtracted from their product। हाँ अच्छा हम ये वाला कर रहे हैं। हाँ, इसमें देखो सॉरी क्या सॉरी, मुझे लगा दूसरा क्वेश्चन 7 है। करना था ना। प्रोडक्ट ऑफ नंबर y and z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 10 माइनस minus yz। वाई जेड, ठीक है। और लास्ट वन 8, सर ये वाला ही नहीं आ रहा सम सर। ऑफ नंबर a and b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, तो देयर प्रोडक्ट तो a b माइनस, ठीक है, सम ऑफ नंबर a प्लस b, सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो फ्रॉम के बाद वाला जो होता है उसको आगे लिखते हैं, तो ए बी, ये हो गया क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, और सम ऑफ नंबर a प्लस b हो गया, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ठीक पहला है क्वेश्चन हो सर। गया कंप्लीट, देख लो। कोई डाउट है नहीं सर। किसी पार्ट में? सर एक बार जो लास्ट वाला पार्ट था उसके थोड़े और एग्जांपल्स मिल सकते हैं? इस वाले का 8th? हाँ। हाँ देख लो कुछ भी। अब यहाँ पे जैसा कि मान के चलो ये हमारे पास सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी, तो यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स मान के चलते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं सम ऑफ नंबर p एंड q सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अब यहाँ पे जैसे ये फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, ये सेमी क्वेश्चन लेते हैं, देयर प्रोडक्ट्स, तो क्या हो जाएगा अब देख लो। देयर प्रोडक्ट मतलब इसी की बात हो रही है, पी और क्यू की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला पहले पी क्यू, ये हो गया प्रोडक्ट हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया पी एंड क्यू। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, सम, सम मतलब प्लस, तो किसका प्लस भाई, पी और क्यू का, पी प्लस क्यू, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, एक जब एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ मैं, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल एक और ले लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस ऑफ p एंड q added to added added to product of p and q, ठीक है। एक ये एग्जांपल ले लो, क्या कर रहा है यहाँ पे, हमने इसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ p एंड q, डिफरेंस ऑफ p एंड q, तो यहाँ पे p माइनस q ये डिफरेंस हो गया, एडेड टू किसमें, इसको ऐड करना है किससे, प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, तो यहाँ पे p और q, इस जगह पे कुछ भी लिख लेंगे, आर और एस रहेगा तो आर एस ले लेंगे, एक्स वाई रहेगा तो एक्स वाई ले लेंगे, जेड वाई रहेगा तो जेड वाई ले लेंगे, है ना, जो रहेगा उसको ले लेना है, ठीक है। ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है टर्म्स और उसके फैक्टर्स, शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम,
किस में बनाना है? हमें ट्री डायग्राम में बनाना है। पहला वाला देखो, ए सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास क्या है? एक्स माइनस थ्री। तो पहले इसका ट्री डायग्राम में, तो पहले हम इसको ऐसे बॉक्स में डाल लेंगे, और यहाँ से देखो हम इसका ट्री बनाएंगे तो एक इधर जाएगा, ठीक है, और एक इधर जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये x आएगा और इसमें ये माइनस थ्री आएगा। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, तो यहाँ पे है इसके दो टर्म्स हो गए। कितने टर्म्स हो गए? इसके दो टर्म हो गए, x और माइनस थ्री, ये हो गया। इसी तरह से अगर मैं बी पार्ट सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा? वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे बॉक्स में रखो, ठीक है, और यहाँ से लो इसका ट्री डायग्राम बनाओ। तो ट्री डायग्राम ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा ये वाला। यहाँ से अगर मैं ऐसे लेता हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे, ये पहले डब्बे में वन लिखा, इसमें हमने दूसरे डब्बे में एक्स लिख दिया, और तीसरे डब्बे में हमने एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब इसमें फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एक्स और यहाँ पे ये वाला एक्स हो जाएगा। फैक्टर कर दिया, यहाँ पे ये कह रहा था, है ना, इसको फैक्टर भी करना है, तो हमने इसको जहाँ तक टूट रहा था वहाँ तक हमने तोड़ के लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तीसरा चौथा ये कर लेगी आराम से, देख लो, हो जाएगा। तीसरा तो y माइनस वाई थ्री, हाँ हो जाएगा। y माइनस वाई थ्री, है ना, ऐसे लेंगे। यहाँ से ये वाला y हो गया, ठीक है। इधर वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई के ऊपर पावर थ्री, यहाँ से तीन चलेंगे ऐसे, माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई, है ना। y। किसी एक में भी लगा सकते हैं माइनस, तो भी चल जाएगा, लेकिन ऐसे तीनों में ही लगा देना चाहिए। सर डी पार्ट बताओ क्या कैसे होगा? करेंगे? फाइव एक्स वाई स्क्वायर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर वाई, और सॉरी प्लस, एक डब्बे में डालो ऐसे, ठीक है। यहाँ से दो टर्म हो जाएंगे इसके, ये वाला पहला हो जाएगा क्या चीज? फाइव एक्स वाई स्क्वायर, दूसरा वाला हो जाएगा यहाँ पे सेवन एक्स स्क्वायर वाई। अब इसके इस वाले में क्या करेंगे? यहाँ से निकल के आएगा ये ऐसे, कितना हो जाएगा? ये वाला फाइव पहला, फिर दूसरा यहाँ पे ये एक्स, और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये वाला वाई, और फिर एक बार और वाई, एक बार और वाई। वाई का स्क्वायर है तो दो बार वाई, ठीक है। इसी तरह से ये वाला लेंगे, ये हो जाएगा सेवन, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये वाला वाई, y। ठीक है। ऐसे करके इसको ट्री डायग्राम में बना देना है, ओके सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलें, एक लास्ट वाला खुद से कर लेना, देखना होता है या नहीं, नहीं होगा तो ठीक फिर है सर। हो जाएगा। चलो कर ही दो, बताओ क्या होगा। हो जाएगा सर। अच्छा, सर पहले हम a माइनस ए बी हाँ प्लस टू बी स्क्वायर माइनस थ्री ए टू को बॉक्स में बनाएंगे। फिर हम माइनस ए बी लिखेंगे और उसका लिखेंगे माइनस ए बी रहेगा, या फिर वो ए और बी आएगा? हम्म, हाँ फिर ठीक है। उसके बाद माइनस ए बी में सिर्फ जब हम उसका फैक्टर करेंगे ना, तो सिर्फ ए में माइनस लगाएंगे, बी में नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों में अगर माइनस लगाया तो क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा, है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मान के चलो जैसे कि हमने दोनों में माइनस लगा दिया, समझना है इसको। आ, जैसे मैं इस जगह पर लेता हूँ माइनस ए बी प्लस टू बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर, ऐसे है ना। तो जब हम इसका इसका टर्म अलग करते हैं पहले, तो टर्म तो ये ऐसे ये वाला हो जाएगा माइनस ए बी, ठीक है। इस ये वाला टर्म हो जाएगा हमारे पास टू बी स्क्वायर, और ये वाला टर्म हो जाएगा हमारे पास माइनस थ्री ए स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसका फैक्टर करेंगे
तो क्या हो जाएगा, एक में रखेंगे माइनस, माइनस ए और ये वाला बी रखेंगे। चूंकि चूंकि जब हम इसको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए मल्टीप्लाई बी करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रहता माइनस ए इंटू माइनस बी रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना। इसलिए ऐसा एक में रखेंगे, ठीक है। इसी तरह इस वाले को, ये तो हो ही जाएगा, टू अलग हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी अलग हो जाएगा, और फिर से ये वाला बी अलग हो जाएगा। इसमें फिर उसी तरह से माइनस थ्री ले लेंगे, ए ले लेंगे और ए ले लेंगे, अलग अलग ले लेंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, बताओ क्या करने के लिए कह रहा है। आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ट्री नहीं बनाना है, क्वेश्चन वही का वही है। देखो पहला वाला सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। ए पार्ट हमने किया, -4x + 5 ये दे रखा है ना। यहाँ लिखेंगे टर्म्स, टर्म्स हो गया -4x, और यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे एंड फैक्टर, तो -4x का फैक्टर करेंगे, 5 का तो करने की जरूरत नहीं है। तो -4x इक्वल टू हो जाएगा -4 इंटू में x, ठीक है। ऐसे करके हम लोग छोड़ देंगे, या फिर स्कूल वाले टीचर इसको जिस तरह से लिखवाएंगे उसको उसी मेथड से लिख देंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन को कई तरह से लिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी जो स्कूल वाले टीचर कराते हैं ना, उस मेथड को फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे इस तरह करेंगे, ये गलत नहीं माना जाएगा, मेरे ख्याल से स्कूल वाले भी ऐसे ही कराएंगे, ठीक है। इस वाले को अगर करते हैं, ठीक, और अगर हम इसका ट्री भी बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे -4, ये बी पार्ट ऐसे ले लेते हैं, -4x और +5y ऐसे ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर मैंने ऐसे कर दिया, और यहाँ पे ऐसे टर्म्स लिख देंगे, टर्म्स ऐसे, और इसके नीचे हमने ये वाला ऐसे कर दिया, देखो -4x, और यहाँ पे इसको ऐसे करके ये वाला 5y ऐसे ले लिया, और इसके नीचे यहाँ पे फैक्टर ऐसे करके इसको अगर मैं कर लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला -4 और इंटू में ये वाला x, और यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा 5 और इंटू में y, ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सारे ऐसे लिखने हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी मुश्किल नहीं है, सारा कर सकती है आसानी से। यस सर। ठीक है, करना है इसको, ठीक है। ये तुम्हारे लिए रहेगा होमवर्क, देखते जाओ। मैं अभी थोड़ा थोड़ा काम थोड़ा तक देता जाऊंगा, ये सारा मुझे सॉल्व करके ना भेजने हैं व्हाट्सएप पे, जब टाइम मिलेगा तब, कल के क्लास से पहले, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट ये वाला चलो, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्या निकाल, सर फर्स्ट का होगा 3, हाँ फर्स्ट का होगा 3, वेरी गुड। सेकंड का नहीं होगा। सेकंड का बताओ क्या होगा। सेकंड का हो जाएगा 1, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 1 होता है। ठीक है। सर थर्ड में होगा 2 एंड 3। 2 एंड 3, ठीक है। फोर्थ का होगा 100 एंड 1000। 100 एंड 1000, ठीक है। फिफ्थ का होगा 2 और 7। ये 2, ये वाला 2 नहीं, ये 2 पावर है, क्या है ये पावर है, ये नीचे आ गया, ठीक है। सिर्फ ये 7, ठीक है 7 और इसके आगे कुछ नहीं है तो -1। -1। अच्छा इसमें भी तो रह गया एक, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये 1 भी तो लिखना था, ये 1 तो लिखा ही नहीं इस वाले में, थर्ड में, ठीक है। इस वाले का बताओ।
सर इसका होगा 1.2 एंड 0.8। 1.2 एंड 0.8। इस वाले का 3.50। 3.14। पॉइंट के बाद जो होता है ना नंबर, इसको अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे 3 पॉइंट ऐसे ऐसे रहेगा ना, इसको 17 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 17। ठीक है, 3.17। चलो इसका बता। सर इसका होगा 2। 2। इसका इसका होगा 0.1 और 0.001। 0.01। सॉरी 01। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव्स द कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे हमें पता करना है वो टर्म जिसमें x है और उस x का कोफिशिएंट बताना है। सर फर्स्ट का तो 1 होगा कोफिशिएंट, क्योंकि उसका कुछ है नहीं तो 1 होगा। देखो सबसे पहले तो इसका जो टर्म होगा वो क्या होगा, टर्म जो निकल के आएगा वो हमारे पास आएगा ये वाला y²x। और कोफिशिएंट ऑफ x कह रहा है, x का कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x। क्योंकि x का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो x को छोड़ने के बाद x के अलावा इसमें जो भी है वो कोफिशिएंट कहलाएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे वो क्या कहते हैं वेरिएबल वैल्यू हो। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा y²। ठीक है, इस वाले का बताओ सिमिलरली टर्म क्या होगा। सर इसका होगा 8y। नहीं, पहले टर्म्स बताओ। 8 माइनस 8y(x) और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा माइनस इसका, -8y। माइनस जिसमें 8y। रहेगा उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, माइनस बड़ा खतरनाक चीज होते हैं। इसका बताओ, इसका सिर्फ x और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, इस वाले का zx, यहाँ पे हो जाएगा z। इसका z। इसमें दो है देखो, इसका होगा एक ये भी है एक पहले ये भी वाले है, का लेकिन इसमें पावर होना 1 चाहिए। एक मिनट ये क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन शायद हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ है। 1+x+xy। ठीक है, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म को लो, यहाँ पे सिर्फ x आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आगे का नंबर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। 1। ठीक है, इस वाले को लो, इस वाले में ये हो जाएगा 12 12 12x(y²), क्या हो जाएगा इसका, 12। यहाँ पे हो जाएगा ये 12 और x को छोड़ देंगे तो बचेगा y²। ठीक है, y। हाँ, इस वाले में क्या हो जाएगा, 7। 7x और xy² क्या हो जाएगा, xy² का हाँ, 1। xy² का लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा हमारे पास y², सिर्फ यहाँ पे 1y², तो 1 लिखने की जरूरत नहीं।
कोफिशिएंट बाद वाला इसमें होता है ये पहला क्वेश्चन वाला? मिस्टेक हो रहा है मेरे ख्याल से। रुक जाओ, 7th पार्ट एक बार चेक कर लेते हैं। 7 कौन सा क्वेश्चन है? 7x, यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, ये x नहीं होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे ये y नहीं होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे ये, यहाँ पर भी x नहीं होना चाहिए। मिस्टेक है ये, किताब में भी मिस्टेक है। ये ऐसे होना चाहिए, तब बनेगा सही आंसर, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे भी x रहेगा तो फिर मैं इसको भी लूंगा, फिर इसका कोफिशिएंट 7 हो जाएगा, है ना। इसमें ये नहीं होगा, इसमें। चलो हटाओ इसको, मिस्टेक। इसका बी पार्ट देखो, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन, वाई स्क्वायर, तो टर्म्स और कोफिशिएंट बताओ। सर पहले वाले का होगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस और वाई एक्स स्क्वायर वाई को स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा और माइनस माइनस एक्स। एक्स। दूसरे वाले का, ये पहला हो गया। दूसरे वाले का दूसरे वाले का होगा 5y² 5y² और उसका कोफिशिएंट होगा 5। 5। तीसरा, सर तीसरे का होगा 15 तीसरा एक्स वाई तीसरा भी पार्ट स्क्वायर और क्वेश्चन गलत है, पता नहीं मैंने गलत लिखा कि किताब में गलत है, वो चेक कर लेते। बी पार्ट 7। सर बुक में भी मिस्टेक है। ठीक है, ठीक है, इस दोनों ही को ले लो, ठीक है। वाई स्क्वायर के लिए कह रहा है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, तो दोनों टर्म लिखेंगे, -15xy² और दूसरा हमारे पास हो जाएगा 7y²। तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -15x और इसका हो 15 जाएगा 7। 7 ठीक है, प्लस का 7, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल। बताना है कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बायनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है। मोनोमियल का मतलब सिर्फ एक टर्म होगा, जिसमें जिसमें एक टर्म रहेगा वो मोनोमियल, जिसमें दो टर्म रहेगा वो बायनोमियल, और जिसमें तीन टर्म रहेगा वो ट्राइनोमियल्स। तो यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सा क्या क्या है। पहला वाला बताओ क्या लिखा है। सर पहला वाला है 4y - 7z। सो 4y मोनोमियल होगा, -7z भी मोनोमियल होगा। नहीं, इसको दोनों को मिला करके बोलेंगे ये बायनोमियल है। ठीक है, इसमें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इसीलिए ये बायनोमियल हो गया। ठीक है, ये वाला बताओ, ये क्या कहलाएगा। y² भी मोनोमियल ये ही है। मोनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इस वाले को बताओ, ये क्या कहलाएगा। ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। ये वाला बताओ क्या कहलाएगा। मोनोमियल। मोनोमियल कहलाएगा। ये बताओ क्या कहलाएगा। ये ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स। ये बताओ क्या कहलाएगा। ये बाइनोमियल। बाइनोमियल। ये वाला ये वाला होगा बाइनोमियल। बाइनोमियल। ये मोनोमियल। मोनोमियल। ये ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ये बाइनोमियल। बाइनोमियल। ये बाइनोमियल। बाइनोमियल। ये ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स। बस ऐसे इसके सामने ये पूरा स्पेलिंग लिख देंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा ना, बाइनोमियल्स ऐसे ठीक है। करके सबका लिख देंगे, बस हो जाएगा। चल अब इसको बताना, इसमें बताना है कौन सा लाइक टर्म है और कौन सा, जो यहाँ पे दो दे रखे हैं ना, सेपरेट के रखा रखा है कोमा से, तो ये और ये बताना है कि ये जो पेयर है ये लाइक है
लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। अगर दोनों एक जैसे हैं तो लाइक कहलाएंगे, और दोनों अगर अलग अलग हैं तो वो अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। वो जो लाइक और अनलाइक होता है वो माइनस और प्लस में भी डिपेंड करता है, मतलब वो नहीं, वो उसके पॉजिटिव या जो नेगेटिव। टर्म्स होते हैं ना उसके वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करते हैं। दोनों का वैल्यू अगर एक जैसा हो, मतलब जिसको हम माइनस प्लस कर सकें, ठीक है, दोनों के वेरिएबल सेम होने चाहिए, वेरिएबल के एक्सपोनेंट मतलब पावर भी सेम होने चाहिए। ठीक है सर, पहला वाला अनलाइक। लाइक, पहला वाला अनलाइक क्यों होगा? ये पहला वाला लाइक होगा। क्या होगा ये? लाइक, क्योंकि हम लाइक लोग 1 + 100 कर सकते हैं, ये 101 हो जाएगा। या 1 - 100 कर सकते हैं, ये -99 हो जाएगा। या 100 - 1 कर सकते हैं, 99 हो जाएगा। हो रहा है ना, ये प्लस माइनस तो हो रहा ठीक है। है ना। लेकिन यहाँ पे हमें प्लस करना है, सिर्फ यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो दोनों प्लस है, मतलब कि ये पहला वाला कंडीशन हमारा राइट है, ये करने की हमें जरूरत नहीं, मतलब ये वाला हो सकता है, इसका मतलब लाइक हो गया। अब ये वाला बताओ। सर दूसरा वाला भी लाइक। लाइक है, बिल्कुल सही हो गया। तीसरा वाला बताओ। अनलाइक। अनलाइक। चौथा वाला बताओ। सर क्यों? अनलाइक। सर चौथा वाला 14xy, XY। ठीक है, और हमारे पास है 42yx। क्या हम इसको प्लस नहीं कर सकते? करो प्लस, देखो क्या हो जाएगा। ये वाला एक्स एक्स वाई वाई सेम है तो यहाँ पे एक्स वाई लिख लेंगे। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई में है ना, वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई, ये तो सेम ही होगा, क्योंकि जैसे 2 × 3 =3 × 2 होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई में एक्स के जगह वाई और वाई के जगह एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 × 2 = 6 और 4 × 1 = 5 आ तो रहा है, ठीक है हो सर। रहा है ना। देखो 14xy + 42yx, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 56xy। ठीक है, चौथा वाला क्या कहलाएगा? ये लाइक। लाइक। सर फिफ्थ वाला क्या होगा? तुम बताओ। अनलाइक। अनलाइक, यस। और सर सिक्स्थ वाला भी अनलाइक। सिक्स्थ वाला भी अनलाइक। चलो, ये बताओ। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, ठीक है, ए पार्ट। कौन कौन से लाइक हैं वो बता दो। ए में बताओ कौन कौन से लाइक हैं। सर माइनस, एक सेकेंड सर, पहला -XY² और माइनस -4YX²। एक्स, ये वाला हमने ले लिया, -XY²। अब देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, x और y के ऊपर स्क्वायर किस में है। अब यहाँ पे देखो, इसमें y x के ऊपर स्क्वायर है, ये नहीं होगा। इस ये वाला फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो दूसरा हमारे पास हो जाएगा 2xy²। फिर ढूंढो 2XY²। जहाँ पर x और y दोनों हो और x y के ऊपर स्क्वायर हो। नहीं है, अब नहीं है। ठीक है, अब चलो इस वाले टर्म को लो। दूसरा, ये पहला हो गया हमारा। दूसरा लेते हैं इसमें, -4yx²। अब x² ढूंढो और इसमें क्या होना चाहिए? नहीं है, नहीं है, सर ऐसा तो नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये इसका कोई भी लाइक नहीं है, इसका कोई भी टर्म लाइक नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब 8x² देखो, इस यहाँ पर भी है 11x² है ना, तो यहाँ पे लिखो 8x², ये हमने ले लिया। ठीक है, 11x² ये वाला हो जाएगा। सर माइनस 11x², नहीं। माइनस है, माइनस लगा लेंगे। फिर और देखो x² कहाँ पर है? एक यहाँ पर है, ये -6x²। X²। और देखो, और है कहीं? ये कंप्लीट नहीं। हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या बच रहा है? 7y। सिर्फ y वाला एक y यहाँ पे है ना, तो ये क्या हो जाएगा? तीसरा वाला लिखेंगे 7y
और यहाँ पे ये 7y लिया, एक y यहाँ पर है तो ये वाला y हो जाएगा, y। फिर इसका चौथा, चौथा देखो, अब यहाँ पे 100x, सिर्फ x कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा सर 3x -100x, 3x। ये कंप्लीट हो गया। अब देखो वाई एक्स, एक्स वाई, ये और ये क्या हो जाएंगे, लाइक हो जाएंगे, तो इसमें पांचवा पार्ट हो जाएगा -11x वाई एक्स कोमा, और 2xy। ये ले लिया, और यहाँ पे ये बच रहा है ये वाला 2xy, 2xy। मेरे ख्याल से ये वाला मिस्टेक है, इसको जरा एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि कहाँ चले गया, सातवां पार्ट। 20x² इस जगह पे ये ना, ये वाला था, ऐसे था, क्या था, 20x² था, हाँ तो 20x² x² किसी में लिखा है हमने क्या, x² नहीं लिखा, नहीं लिखा, तो ये नहीं है। यहाँ ये और नहीं ये और ये क्या हो जा रहा है, ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, ये और ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो इतना ही हो गया हमारा मैच नहीं आंसर। कर रहा। ठीक है। अब इसी तरह से बी पार्ट में भी ढूंढ ढूंढ के लिखना है, बी, बी का भी ऐसे लाइक और अनलाइक ढूंढ ढूंढ के लिखना है, तो ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क रहा, ये खुद से ढूंढना है और इसको लिखना है। ठीक है, बी पार्ट होमवर्क रहा। चलो अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। सर टर्म्स 3। आंसर बी। सर वो भी तो हो सकता है 4xy है ना, x नहीं आइडेंटिफाई द 3 है। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, तो इसमें एक टर्म ये वाला हो गया, एक टर्म ये वाला हो गया, एक टर्म ये वाला हो गया, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। 3। चलो ये वाला आंसर बताओ। व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, यहाँ पे बताना है, सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। टर्म हमारे पास ये है -9a² -9 b², क्या होगा इसका आंसर, -9। -9, ये वाला जगह राइट आंसर। चलो ये वाला बता। सर बी पार्ट बी, 3a -5b। ठीक है। चलो ये वाला बता। सर डी पार्ट 7ab और -2ba। ये इसका डी पार्ट, बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि ये और ये क्या है, लाइव टर्म्स है, बाकी सारे नहीं है। अनलाइक। ये ला, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ 7x एंड -3x, सम निकालना है 7x और -3x। सर -4x। कैसे, सर प्लस माइनस माइनस। 7x, ठीक है, प्लस करना है, सम करना है -3x, सॉल्व करो, 7x -3x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हाँ प्लस माइनस 4x। माइनस 4x। ठीक है, जो बड़ा रहता है साइन उसका आता है, तो 7 बड़ा है तो 7 का साइन आ गया। ऐसे रहता है ना, 3x -7x रहता तो होता -4x, -7x + 3x होता तो भी होता -4x। ठीक है, ठीक है। और इस वाले कंडीशन में क्या होगा, प्लस होगा।
ये क्वेश्चन देखो, सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन, इसको भी सॉल्व करना है, प्लस माइनस करना है। लाइक टर्म आपस में प्लस हो जाएंगे, उसके बाद बताना क्या होगा आंसर। सर a n minus 2b ए and minus 2b. माइनस टू भी, ठीक है। 2a प्लस 3b माइनस ए माइनस 5b, इसमें क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी माइनस ए एक साथ ले लेंगे ऐसे, और प्लस 3b और माइनस 5b एक साथ ले लेंगे ऐसे। तो 2a में से ये जाएगा तो a, और माइनस का यहाँ पे 2b, ये हो गया हमारा आंसर, a माइनस 2b। ठीक है, चल तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, बाकी कल जो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट वाला करेंगे, और फिर कुछ इस तरह से एमसीक्यूज कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए ना। ठीक है, और जितने क्वेश्चंस मैंने बोले वो सारे हमको क्या करना है, तुमको बना करके व्हाट्सएप करने हैं कल के क्लास स्टार्ट होने से पहले। सेम लिंक से ज्वाइन हो जाएगा है ना, यही वाला लिंक कल क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है सर। ठीक है सर आप ये पीडीएफ भेज सकते हो? हाँ, पीडीएफ भी मैं भेजूंगा, ठीक है। चलो बाय। बाय सर।